पूरे देश में विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। असत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व जहां पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो यहाँ एक मंदिर ऐसा है जहां रावण राक्षस रूप में नहीं बल्कि आचार्य रूप में मौजूद हैं। उनकी उपस्थिति यहाँ एक पुरोहित के रूप में दर्ज है और यहाँ उनका पूजन होता है। आज विजयादशमी के पर्व पर भी उनका यहाँ पूजन हो रहा है। हम बात कर रहे हैं मथुरा की। मथुरा के यमुना तट पर ये आश्रम है और इस आश्रम में आज सुबह से ही रावण के अनुयायियों का, उनके मानने वालों का तांता लगा हुआ है और उनकी पूजा हो रही है। लोगों के अपने अपने मत हैं, अपने अपने विचार हैं, लेकिन विजयादशमी के पर्व पर रावण का यह पूजन अपने आप में अलग चौंकाने वाली बात है। आखिर यहाँ ऐसा ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम यहाँ जानेंगे, आश्रम के लोगों से जानेंगे, पुरोहित जी से जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? ओमवीर सारस्वत। सारस्वत जी, यहाँ इस मंदिर के बारे में बताइए और यहाँ रावण का पूजन क्यों होता है? भगवान श्री राम ने रावण को अपना आचार्य माना था और उनके आचार्य का हम लोग सम्मान करते हैं। रावण हमारे पूर्वज थे, हम अपने पूर्वज का सम्मान करते हैं और उनके पुतला दहन को रोकने के लिए हम जगह जगह प्रार्थना करते हैं परमात्मा से, बाबा भोलेनाथ से, कि ये प्रथा बंद हो। रावण जैसा प्रकांड विद्वान इस दुनिया में कोई नहीं था। तीनों लोक उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर विजय प्राप्त की। भगवान श्री राम को स्वयं लंका पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। राम जी ने अपना आचार्य बनाया और राम जी के आदर्श का पुतला दहन हो, वो तो एक सरासर गलत है और एक महापाप है। और ब्रह्म हत्या के जो लोग दोषी हैं, हम उन लोगों को सद्बुद्धि मिले, इसलिए हमारा यह सुबह से अनुष्ठान चल रहा है। महामंत्र का जाप है, इसके माध्यम से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि इस महापाप से लोग बचें। यहाँ पर रावण का पुराना रिश्ता रहा है, उसमें प्रकांड विद्वान के बहन का यहाँ पर ससुराल था। लवणासुर उनका भांजा था। लवणासुर पर विजय प्राप्त भगवान श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न ने लंका पर विजय प्राप्त करने को प्रांत की थी। सुबह से ही आप देख सकते हैं यहाँ हवन, पूजन, कीर्तन, यज्ञ का आयोजन हो रहा है। लोग सुबह से ही यहाँ जुड़े हुए हैं और मान्यता ये है कि लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले भगवान राम ने समुद्र तट पर जो पूजा अर्चना की, शिवलिंग की स्थापना की, उसके लिए पुरोहित के रूप में रावण को बुलाया। यहाँ उसी रूप में रावण विराजमान है और आप देखिए सुबह से लोग पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। हम बात करते हैं भाई साहब, आपके इस मंदिर में रावण की पूजा करने का क्या उद्देश्य है और आप क्या इस बारे में कहना चाहेंगे? जी देखिए, ये सब जानते हैं क्योंकि रावण भगवान शिव के परम भक्त थे और ऐसा भक्त पहली बार कोई हुआ था कि जिसने अपने शीशों को भी भगवान शिव के चरणों में चढ़ाया हो। दूसरी बात, रावण की कुरीतियों के बारे में बताया जाता है, ऐसा नहीं था। जब वो सीता माता का हरण करके ले गए तो आपको पता होगा उन्होंने उनको, सीता माता को अपने महल में नहीं रखा, उन्होंने अशोक वाटिका में रखा था, जिसकी जिम्मेदारी वहां की लेडीज फोर्स को दी गई। जब त्रेता युग में रावण के दिमाग में ये चीज थी कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए वास्तव में लेडीज पुलिस होना आवश्यक है, जिसी के अनुरूप आज हमारे देश में या अन्य देशों में भी महिला पुलिस की स्थापना की गई। तो ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने कर्तृत्व के माध्यम से जब महिला शक्ति की उपासना की हो। और दूसरी चीज मैं बताऊं, रावण ने कहा था कि सीता माता का मुख सुंदर है, परंतु मैं मुरारी बाबू को एक बार सुनना था तो उन्होंने ये कहा कि वास्तव में रावण के संज्ञान में ये चीज थी कि विश्व में उसी का मुख सुंदर है जिसके मुख से भगवान श्री राम का नाम निकलता है। तो ऐसी सोच जिस व्यक्तित्व की रही हो तो वास्तव में हम उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं और आज का दिन उनके लिए अभिनंदन का भी है। विचारों का प्रवाह है, विचारों का परिवर्तन है। रावण को वर्तमान युग में महिला सशक्तिकरण का प्रतिबिंब इस मंदिर में, इस नागनाथ आश्रम में माना जा रहा है और लोग सुबह से ही पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। यहाँ शिवलिंग भी स्थापित है, पहले इसकी पूजा की जाती है
और फिर उसके बाद महाराज दशानन का यहाँ पूजन होता है। आप देख सकते हैं कि ये सिलसिला सुबह से चल रहा है। कहा जाता है कि रावण का मथुरा में लगातार आना जाना रहा। मधुपुरी के नाम से मथुरा को जाना जाता था। प्राचीन मथुरा मधुपुरी थी और मधु जो दैत्य था उनको रावण का बहनोई बताया जाता है। तो अपनी बहन से मिलने, अपने बहनों से मिलने रावण अक्सर यहाँ आता था। यमुना के तट पर आता था और इसी यमुना के तट पर आज ये मंदिर बना है। धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ चल रहा है। हम बात करेंगे बाकी लोगों से भी। जी भैया, क्या नाम आपका? संजय सारस्वत। क्या ये विचारों का परिवर्तन लग रहा है कि जिस रावण को पूरे देश में आज जिसका दहन किया जाता है उसकी यहाँ पूजा हो रही है, तो ये क्या परिवर्तन है, इसके क्या मायने हैं? मायने ये है कि भगवान राम ने कभी भी गलत संदेश कोई नहीं दिया। भगवान राम की मनसा के अनुरूप आचरण अगर हम करते हैं तब तो भगवान राम के अनुयायी हम माने जाते हैं। लेकिन भगवान राम की मनसा कभी ऐसी नहीं रही कि लंकेश की कोई बेइज्जती की जाए पुतला दहन के माध्यम से। तो हम आज उस पुतला दहन का भी विरोध करते हैं और समाज से आह्वान करते हैं कि इस तरह की कुरीतियां एक प्रकांड पंडित का के और विद्वान और बहुत बड़े योद्धा का हम पुतला दहन करके भगवान राम की मनसा के अनुरूप नहीं बल्कि उसके खिलाफ आचरण करते हैं, जिससे समाज का पतन होता है। कई विचार हैं, कई बातें हैं। पौराणिक काल की इन बातों को अब नए रूप में देखा जा रहा है। हजारों वर्ष पूर्व चली आ रही ये परंपरा एक नए अंदाज में यहाँ देखने को मिल रही है। कृष्ण की नगरी में रावण के प्रति यह भावना जिस तरह से पनप रही है या उठ रही है, आने वाले समय में इसके कुछ और भी परिणाम, कुछ और भी नज़ारे देखने को मिलेंगे। मैं गिरीश कैमरामैन के साथ अमित मुदगल, आप जुड़े रहिए अमरउजाला.com से। के इस मंदिर में रावण पुरोहित रूप में मौजूद हैं, जो भगवान श्री राम को युद्ध से पहले पूजा करा रहे हैं। देखिए इस मंदिर में भगवान राम, माता सीता मौजूद हैं, पूजा के रूप में हैं। बजरंगबली भी यहाँ हैं, जामवंत भी यहाँ हैं, यानी भगवान राम की सेना के सभी प्रमुख यहाँ मौजूद हैं। सामने देवादिदेव महादेव हैं, शिवलिंग स्थापित है और रावण पुरोहित रूप में इस पूजा को कर रहे हैं। सारस्वत गोत्र से जुड़ा भी कुछ प्रकरण आप लोग बताते हैं कि ब्राह्मण के जो गोत्र है प्रमुख सारस्वत, रावण का उससे कोई नाता था? उत्तम कुल पुलस्त करनाती। भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के उपरांत पुलस्त ऋषि भी उनके पुत्र के रूप में जाने जाते थे। माँ सरस्वती की हम संतान हैं और तभी से हमारा गोत्र भी सारस्वत है। रावण भी सारस्वत ब्राह्मण थे और सारस्वत होने के नाते हम उन्हें अपना पुरोधा मानते हैं, अपना पूर्वज मानते हैं और हम उसी नाते उनसे और ज़्यादा जुड़े हुए हैं। सारस्वत ब्राह्मण थे, उनकी माँ और भले ही राक्षस वर्ग से थी लेकिन पिता उनके ऋषि पुत्र थे और वो सारस्वत गोत्र के थे और हमारा गोत्र भी सारस्वत है, इसलिए हम उनसे जुड़े हुए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।